बात मैं उम्मीद कर रहा था, आपके उस मेडल्स को देखकर फख्र हो रहा था कि आप बोलेंगे कि मोदी जी डेप्सांग और डेमचौक से चीन क्यों नहीं हट रहा है। आप बोलते नहीं है सर। सर आपको बोलना चाहिए सर। हम तो आप पे फख्र करते हैं। जब डेप्सांग डेमचौक पे चीन बैठा हुआ है, 1000 किलोमीटर पर हमारी जमीन पर बैठा हुआ, आप बोल ही नहीं रहे सर। ये राष्ट्रवाद नहीं है सर। सर आपने नहीं, इधर उधर नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करिए सर। बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब हैं। आप खाली मुसलमानों को लेकर कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं सारे भारत को आप कि ये कम्युनिटी से खतरा है आपको? आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आप सबको बिठाइए। अरे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। हाँ, सबका साथ सबका विकास, और एक एमएलए को टिकट नहीं देंगे। और सबका साथ सबका विकास बोलेंगे, मौलाना आजाद फेलोशिप को बंद कर देंगे। 13 में से 11 मुस्लिम को देंगे तब दिक्कत नहीं है। अरे मैडम, मैं 13 में रेशियो सुनिए, मैं कोई प्रधानमंत्री बनने का दावा भी नहीं करूंगा, कभी बनूंगा न, मेरा वो ख्वाब है। मगर आप झूठ बोल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोलकर। आप झूठ बोल रहे हैं सत्ता में रहकर। आपके पास एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं? कहां सबका विकास सबका साथ हो रहा है? एंटी राइट सेल भी वो बनाएंगे, और जो दंगा में संलिप्त लोग पाए जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। जो पुलिस वाला राइट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसको सस्पेंड करेंगे आप हमेशा के लिए, उसको जेल में डालेंगे आप, उसकी तनख्वाह में से पैसे काट कर देंगे उन लोगों को, आप नहीं देंगे। आप पुलिस को बचाते आए हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो, किसी की भी सरकार हो। राइट इसलिए होता, पुलिस वाला पत्थर भी खाए मैडम, मैं जानता हूं पुलिस का कनेक्शन, मत सुनिए मगर मेरी बात को आप। पुलिस अगर चाहती है तो राइट होता है, नहीं चाहती तो राइट नहीं होता है। ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है, दिल्ली के राइट से लेकर हर रिपोर्ट में पढ़ चुका हूं। राइट कंट्रोल होता 20-25 मिनट में, अगर 45 मिनट तक राइट हुआ तो इसका मतलब पुलिस मुलविस है इसमें। पुलिस को आजाद करिए आप पुलिस को आजाद करिए ना, काम करिए। अगर वो राइट होता है तो उसको सस्पेंड करिए आप सस्पेंड नहीं करेंगे उनको, बोलेंगे नहीं बेटा शाबाशी, फिक्र मत कर, मुल्ला जी को जेल में डालेंगे। सर आप आर्मी से हैं, माशाल्लाह सर। आप जरा मेरी बात सुन लीजिए सर। 63% रामपुर में मुसलमान आपने कहा, 60% कैंडिडेट नहीं, सुन लीजिए कैंडिडेट बीजेपी का मुसलमान क्यों नहीं है फिर? अरे हम सर ये कौन सी बंदिश हो गई सर? अरे सुन, आकाश सक्सेना ने ही एक सेकंड सर, आकाश सक्सेना ने ही तमाम केसेस जो हैं आजम खान के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार के थे, लाइब्रेरी की किताबें लेने से लेकर मेरी बात सुन लीजिए। आपने मैनपुरी से शाक को क्यों दिया? उसका वोट है, ताकि यादव वोट तो नहीं मिलेगा आपको, मुसलमान वोट नहीं मिलेगा, आपने शाक को दे दिया। अच्छा, गोरखपुर से ठाकुरों को क्यों देते हैं आप वोट? आप करेंगे तो थाली मारो, और हम जब पूछ रहे हैं तो नहीं गलत है। अच्छा, आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया कि पुलिस का बर्ताव कैसे था, और पुलिस का बर्ताव की वजह से ही आजम की हार की वजह भी हुई। और सर एक बात, मैं उम्मीद कर रहा था, आपके उस मेडल्स को देखकर फख्र हो रहा था कि आप बोलेंगे कि मोदी जी डेप्सांग और डेमचौक से चीन क्यों नहीं हट रहा है। आप बोलते नहीं है सर। सर आपको बोलना चाहिए सर। हम तो आप पे फख्र करते हैं। जब डेप्सांग डेमचौक पे चीन बैठा हुआ है, 1000 किलोमीटर पर हमारी जमीन पर बैठा हुआ, आप बोल ही नहीं रहे सर। ये राष्ट्रवाद नहीं है सर। सर आपने नहीं, इधर उधर नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। क्रॉस क्वेश्चनिंग मत करिए सर। बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब। यहाँ पर एक अपना बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी जी का। और इससे पहले कि वो मंच से जाएं, अपना एजेंडा साल का लिखते और नीचे अपना हस्ताक्षर भी कर दें। अब मैं परिचय कराना चाहूंगी अपने अगले मेहमान का।
पार्लियामेंट में भी बोलिएगा, सब लिख दीजिएगा। इसमें भी तकलीफ है, बोले तो तकलीफ, लिखे तो तकलीफ, सांस लिए तो तकलीफ, क्या क्या तकलीफ है बता दीजिए। पढ़ के सुना। इंडियन नेशनलिज्म जिंदाबाद। Hope Modi ji will throw out PLA from DEMSAC and DEMCHOK and solve the unemployment of youth. बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी साहब। हमारे अगले मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं आईटीसी लिमिटेड फूड डिवीजन के सीओओ शिवदीप बैनर्जी जी, और अगले सेशन का नाम है रहो 4 कदम आगे। और अंजना स्टेज पर ही मौजूद रहेंगी, यही अगले सेशन का संचालन करेंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिवदीप जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एजेंडा आज तक के इस मंच पर।